पाकिस्तान ने हमेशा की तरह एक और कारनामा कर दिखाया है और इस बार ये कारनामा किया है वहाँ की एयरफोर्स ने। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने ही देश में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक गांव पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें वहाँ के अगर अथॉरिटीज़ की बात माने तो 23 लोग मारे गए हैं, जबकि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी माने तो 30 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए हैं। इस दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ने 8 LS-6 बॉम्ब गिराए। इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डिटेल में शुरू करते हैं। तीरा घाटी के लोग चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे आसमान गूंज उठा। पूरा गांव मातरे दारा पल भर में खंडहर बन गया। इतिहास इस बात का गवाह है कि जंग में अक्सर मासूम ही शिकार बनते हैं, लेकिन जब अपनी ही फौज अपने ही नागरिकों पर बम बरसाए तो सवाल खड़े होते हैं, आखिर ये किसकी जंग है और किसके लिए लड़ी जा रही। 22 सितंबर की रात तिरा घाटी के लोग सामान्य दिनचर्या के बाद सो चुके थे। तभी रात के सन्नाटे में आकाश गूंज उठा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने 8 LS-6 गाइडेड बम गांव पर गिराए। गांव के छोटे छोटे घर जो मिट्टी और पत्थरों से बने थे, पलक झपकते ही ढह गए। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मलबे में दब गए। वहाँ के जो आई विटनेस हैं उनके अनुसार किसी ने सोचा तक नहीं था कि मौत इस तरह घर की छत फाड़कर आएगी। अभी तक जो बॉडीज मिले हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि पूरा खानदान मिट गया। जिनके पास कल तक 10 लोग थे, आज कोई भी जिंदा नहीं बचा है। डेड बॉडीज को पहचानना मुश्किल हो रहा है क्योंकि विस्फोट से सब कुछ चकनाचूर हो गया है। पास के हॉस्पिटल्स में घायलों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एम्बुलेंस की कमी, ब्लड की कमी और डॉक्टरों की कमी, ये सब मिलकर हालात को और बिगाड़ रहे हैं। ज़्यादातर घायल ग्रामीण अपने परिजनों की गोद में ही दम तोड़ रहे हैं। एक स्थानीय नर्स ने कहा कि हमारे पास न दवाइयाँ हैं और न ही उपकरण। पाकिस्तान आर्मी अब तक इस घटना पर खामोश है। सरकार भी किसी ऑफिशियल बयान से बच रही है। यह चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। क्या ये हमला वाकई आतंकियों पर था? अगर हाँ, तो फिर क्यों सिर्फ आम नागरिक मारे गए? क्या सेना अपनी नाकामी छिपाने के लिए आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के नाम पर नागरिकों को कुर्बान कर रही है? अब इसका ज़रा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये पूरा इलाका पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अफ़गानिस्तान से लगती सीमा के कारण यह जगह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और अन्य आतंकी संगठनों का गढ़ मानी जाती रही है। 2000 के दशक से लेकर अब तक यहाँ कई बार सैन्य अभियान चलाए गए हैं, जिसमें 2014 में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब, 2017 का रद्द उल फसाद के दौरान भी हज़ारों लोग मारे गए थे, जिनमें बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की भी डेथ हुई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर बार पाकिस्तान की आर्मी आतंकवाद खत्म करने के नाम पर आती है और हर बार मारे जाते हैं सिर्फ आम लोग। दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाएं जो हैं पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई में अक्सर नागरिकों की मौतें छिपाई जाती हैं, ऐसा उनका कहना है। जून 2025 में एमनेस्टी ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें कहा था कि ड्रोन हमले और एयर स्ट्राइक में बच्चों और महिलाओं की मौत लगातार हो रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। बावजूद इसके हालात वही के वही हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है 22 सितंबर की रात का, इस घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या हमारी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? कई परिवार अपने गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। गांव के बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमारे घर तोपों और बमों से बार बार उड़ाए जाते हैं। अब हमें यकीन हो गया है कि हम इस मुल्क में सिर्फ बोझ हैं। ये जो हमला किया गया है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और वहाँ की जो इमेज है उस पर गहरा असर डाल सकता है। जो अपोजिशन पार्टियां हैं पहले ही सरकार से सवाल कर रही हैं। इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान की आलोचना इससे बढ़ जाएगी, क्योंकि यह हमला अपने ही नागरिकों पर हुआ है। इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि पाकिस्तान सेना ने शायद TTP के आतंकियों को निशाना बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन इंटेलिजेंस फेल्योर और जल्दबाजी ने निर्दोषों की जान ले ली। अगर यह इशू यूनाइटेड नेशन या फिर अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक पहुंचा तो पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघन यानी ह्यूमन राइट के वायलेशन के आरोप और गहरे हो सकते हैं।
पाकिस्तान के जो लोकल रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से उनका कहना है कि घटना की रिपोर्टिंग पर दबाव डाला जा रहा है। कई मीडिया चैनलों ने घटना की कवरेज कम करके दिखाया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस या फिर फोटो सर्कुलेट हुई हैं वही असली हालात दिखा रही हैं। यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो हमारी चीखें दुनिया तक कभी पहुंचती ही नहीं। ये सब युद्ध और आतंकवाद के नाम पर कब तक चलेगा? क्या आतंकियों को मिटाने के लिए अपने ही मासूमों को मिटाना ज़रूरी है? आज तिरा घाटी के मासूम पूछ रहे हैं, क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हमारी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? इतिहास गवाह है कि गोलियां और बम कभी शांति नहीं ला सकते। शांति आती है इंसाफ से, बातचीत से और इंसानियत से। लेकिन जब सरकार अपने ही नागरिकों पर बम गिराए तो ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि इंसानियत पर धब्बा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।